बीएनपी पारिबा के कौस्तभ पावस्कर। कौस्तभ, स्वागत है आपका। नंबर्स मंगलम हमें बता ही रहे थे कि किस तरह की तस्वीर, कहाँ पर कुछ चीज़ अच्छी मीठी लग रही है और कहाँ पर दरअसल पेन है। ये बताइए, ये पेन क्या बाकी कंपनियों के लिए भी एज इट इज आता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर ये यूनिक केस है डाबर के केस में? देखिए, अगर हम दोनों कंपनीज के कमेंट्री अगर ठीक से पढ़ेंगे तो दोनों कंपनी ने कहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो रहा है। हालांकि रूरल ग्रोथ वाज बेटर इन दिस क्वार्टर कंपेयर टू द अर्बन ग्रोथ। सो डिमांड पर्सपेक्टिव से थिंग्स आर इम्प्रूविंग। डाबर के लिए दो स्पेसिफिक रीजन, जैसे मंगलम ने कहा कि एक तो इन्वेंटरी करेक्शन हो रहा है जीटी एंड पे, क्योंकि जीटी का आरओआई इम्प्रूव करने की कोशिश, हालांकि ये अगर हम देखेंगे काफी सारी कंपनीज ये प्रोसेस फॉलो कर रही है और एक आध क्वार्टर का ये हम देखेंगे और उसके बाद थिंग्स इम्प्रूव होगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अक्टूबर से उन्होंने देखा है कि रेवेन्यूज जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होती जा रही है। सेकेंड मेजर इम्पैक्ट था वो बिकॉज ऑफ दी हायर मॉनसून एंड फ्लड के कारण आउट ऑफ होम कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हुआ। तो आई थिंक जो कंपनीज बेवरेजेस है, स्नैकिंग कैटेगरी में, थोड़ा बहुत वहां पे इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लड्स एंड ये हायर मॉनसून। बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे डिमांड इंप्रूव होती जा रही है, जिसका फायदा कंपनीज को आगे के क्वार्टर्स में आएगा। इनफैक्ट मैरिको ने तो कहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर सेकंड हाफ में वो डबल डिजिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करे। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ मोमेंटम है तो वो कंटिन्यू रहेगा। मार्जिन्स पे मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी क्रूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, कोपरा प्राइसेस बढ़े हैं, वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, तो कुछ कंपनीज के लिए मार्जिन्स पे इम्पैक्ट दिखेगा। और जिस तरीके से कंपनी का उन्होंने एक स्टांस मेंटेन किया है कि अभी नियर टर्म में फोकस रहेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ हम इम्प्रूव करें, धीरे-धीरे मार्जिन्स के ऊपर फिर ध्यान उनका बढ़ेगा। बट नियर टर्म में फोकस मेन ये रहेगा कि द लार्ज फोकस वुड बी ऑन इम्प्रूविंग द वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज़ डिमांड इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। तो क्यों ना हम वॉल्यूम ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें और मार्जिन्स फिर धीरे-धीरे आ ही जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है। तो आई गेस ये स्पेसिफिक जो इम्पैक्ट है वो डाबर के लिए रहेगा। बाकी कंपनीज के लिए हम देखेंगे कि लो टू मिड सिंगल डिजिट काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। ओके कौस्तभ, मैं इनफैक्ट इन चीज़ों पे यानी वॉल्यूम्स की पिक्चर आपने ड्रॉ कर दी और एनआईएम से आपने कहा कि लाइकली टू बी प्रेशर में रहेंगे। मैं अल्टीमेटली इन वेरिएबल्स से पहले एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। अगर आप लास्ट लगभग 4 महीने से देखें ना कौस्तभ, बाज़ार जब जब क्रैक हुआ है तब तब एफएमसीजी ने आके बाज़ार को सिक्योर किया है। हर इंस्टेंस पे देखिए एचयूएल, आईटीसी, डाबर, मैरिको, कोलगेट, सब ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। I mean, considering all variables, cost pressures, advertisement expenses, volumes, margins, अभी आपको FMCG में स्कोप ऑफ बाइंग नज़र कहाँ पे आ रहा है? अब मैरिको को कंसिडर करें, डाबर को कंसिडर करें, आईटीसी को कंसिडर करें, एचयूएल को, या फिर ये क्वार्टर क्योंकि क्रूड प्राइसेस सब्सटेंशियली लोअर रहे थे, आप एशियन पेंट्स या पिडिलाइट पे फोकस करें। किन क्लास ऑफ स्टॉक्स को विद इन FMCG चेज करना चाहिए इस वक्त? देखिए हमारे मुताबिक जो कंपनीज जिनमें ग्रोथ एवेन्यूज काफी अच्छे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और वैल्यूएशंस रिलेटिवली मच मच बेटर है, उन कंपनीज को हमने फोकस करना चाहिए। जैसे अगर हम लार्ज कैप्स में देखेंगे, हमें लग रहा है कि एचयूएल, आईटीसी, ये दोनों स्टॉक्स ये लेवल पे अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आईटीसी अगर हम देखेंगे वैल्यूएशंस आर मच मच एट ए डिस्काउंट कंपेयर टू अदर लार्ज कैप स्टॉक। एचयूएल अगर हम बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर रूरल में अच्छी रिकवरी आती है यहाँ से भी, तो मुझे लग रहा है कि एचयूएल, डाबर, ये सब कंपनीज को आगे चल के फायदा होगा अगर डिमांड एनवायरनमेंट ऐसे ही बरकरार रहता है तो। मार्जिन्स पे थोड़े बहुत प्रेशर हो सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि नियर टर्म में फोकस रहेगा कि हम वॉल्यूम ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, हम रेवेन्यू ग्रोथ की जो विजिबिलिटी वो कैसे इंप्रूव करें और उसके बाद फिर मार्जिन्स पे फोकस करें। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज की ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है नियर टर्म में। तो एचयूएल, आईटीसी, लार्ज कैप्स में डाबर अगर यहाँ से करेक्ट होता है, मुझे लग रहा है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज डाबर मुझे लग रहा है कि नियर टू मीडियम टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा। उनका पोर्टफोलियो भी काफी स्ट्रांग है, काफी सारे सेगमेंट्स में वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। बेवरेजेस इज द ओनली कैटेगरी जहां पे उनको फिलहाल दिक्कत हो रही है।
मतलब Q1 में भी जो इम्पैक्ट हुआ था, इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम, जो उनके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट हुआ। Q2 में वो कह रहे हैं कि ज्यादा बारिश और फ्लड्स के कारण इम्पैक्ट हुआ। तो अगर हम वेदर जो वेगेरेज है उसको अगर हम बाजू में रखेंगे, तो आई थिंक ये पोर्टफोलियो भी अच्छा रिकवर कर सकता है। फेस्टिव्स में बेवरेजेस पे काफी अच्छा ग्रोथ है। बाकी के उनके जो जैसे मसाले हो या इंटरनेशनल बिजनेस हो, अच्छा कर रहा है। इमाम ही एक अच्छा स्टॉक है जो रूरल पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर थिंग्स इम्प्रूव हो जाते हैं तो अच्छा करेगा। छोटे जो कंपनीज है, आई थिंक उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू लार्ज पीयर्स पिछले 4-5 क्वार्टर में, जिसमें ज्योति लैब्स है, बेक्टर फूड्स है, जो ये जो कंपनीज है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मुझे लगा कि ये कंपनीज को हम देख सकते हैं। रैडिको खैतान है जो अल्कोहलिक बेवरेज में अच्छा कर रही है, उनका प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटजी काफी वर्कआउट कर रहा है। तो आई थिंक ये सब जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छा करेंगे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और जो ये करेक्शन है, आई थिंक दैट कैन बी अ अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दिस स्टॉक्स, बिकॉज़ जो मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ये सब कंपनीज के काफी अच्छे हैं। एक क्विकली मैं एशियन पेंट पर आपसे एक शॉर्ट टेक लेना चाहती हूँ कौस्तभ। एक तो कच्चे तेल में जो उबाल आया है वो, दूसरा मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद डिमांड ऑफ टेक इतनी अच्छी रही ही नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपका क्या कॉल रहेगा और ग्राउंड रिपोर्ट आपकी क्या कहती है? देखिए, डिमांड ऑफटेक जो है वो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रहेगा, बिकॉज जैसे हमने देखा कि मॉनसून ये बार काफी अच्छी हुई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा रहेगा और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रूरल कंजम्पशन पे रहेगा। तो सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है विल बी मच मच बेटर कंपेयर टू H1 इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। और इनफैक्ट मैरिको ने भी अपने रिलीज में ये कहा है कि सेकेंड हाफ में उनकी ग्रोथ बेटर, यहाँ से भी बेटर होगी, डबल डिजिट में होगी। वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहेगा, प्राइसिंग का इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज जैसे-जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, कंपनीज धीरे-धीरे करके अपने प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो एक रियलाइजेशन जो ग्रोथ है वो भी दिखेगी। तो ओवरऑल ये कंपनीज डबल डिजिट ग्रोथ रहे। ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल प्राइस जो अगर हम देख रहे हैं, जैसे ये ग्लोबल इम्पैक्ट है, क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल अपना कोबरा प्राइसेस और अदर वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस अगर यहाँ से भी बढ़ते तो ऑब्वियसली नियर टर्म मार्जिन पे इम्पैक्ट रहेगा। और जो बॉटम लाइन ग्रोथ रहेगी वो मे बी रेवेन्यू ग्रोथ से कम रहेगी। बट ये वी नीड टू वेट एंड वॉच कि कैसे सिनेरियो बिल्डअप होता है क्वार्टर्स। बट फ्रॉम द रेवेन्यू ग्रोथ पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी सेकेंड हाफ वुड बी मच मच बेटर कंपेयर टू व्हाट H1 इज। बहुत शुक्रिया कौस्तभ हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो कौस्तभ आपको एग्जैक्टली बताते हुए पेन पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन होपफुली सेकंड हाफ बेहतर रहेगा।